हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश ठाकुर। आज फिर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप मुझे यूट्यूब चैनल पर physics@रमेश ठाकुर पर भी वॉच कर सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं प्रिज्म की। और कल हमने पिछले वीडियो में बात की थी प्लेन ग्लास लैब की। तो हमने देखा था कि इंसिडेंट और एमर्जेंट रेज पैरेलल होती हैं, और क्योंकि व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू ए ग्लास लैब इंसिडेंट एंड एमर्जेंट रेडिएशंस पैरेलल होती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इसको जैसे करेंगे एक ग्लास प्रिज्म की। आप देख सकते हैं ग्लास प्रिज्म में, ये देखो मैंने एक सोर्स से एक लाइट इंसिडेंट कर रखी है और ये प्रिज्म के ऊपर फॉल कर रही है। जनरली प्रिज्म के 5 फेसेस होते हैं। इसमें 2 ट्रायंगल्स और 3 रेक्टेंगल्स होते हैं। 2 ट्रायंगल्स और 3 रेक्टेंगल्स होती हैं। एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये आगे है और एक रेक्टेंगल ये है इस तरफ को, ये भी एक रेक्टेंगल है। और एक ट्रायंगल ये ऊपर है और एक ट्रायंगल नीचे है। अब आप देख रहे हैं जैसे कि जब लाइट इस प्रिज्म के ऊपर फॉल कर रही है, इसके 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। तो एक आपके पास ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और एक आपके पास ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो ये इंसिडेंट रे, यहाँ से ये इंसिडेंट रे है और ये एमर्जेंट रे है। इनके इंसिडेंट रे जिस मीडियम से रे इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, रिफ्रैक्ट करने के बाद प्रिज्म में ट्रैवल करने के बाद इस वाले फेस से वो बाहर निकल रही है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इंसिडेंट और एमर्जेंट रेडिएशंस एक दूसरे के पैरेलल आज नहीं हैं। ग्लास लैब में एक दूसरे के पैरेलल थी। हाँ, लाइट रिफ्रैक्ट जरूर कर रही थी लेकिन अब पैरेलल नहीं थी। इंसिडेंट एमर्जेंट पैरेलल थी लेकिन आज पैरेलल नहीं है। इसका मतलब है, और लेकिन जनरली अगर जब वाइट लाइट प्रिज्म के ऊपर फॉल कराएं तो वो 7 कलर में इसको स्प्लिट कर देता है। लेकिन आज हम रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, डिस्पर्सन नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रिज्म से हम 2 काम कर सकते हैं। वी कैन स्प्लिट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज़ कॉल्ड, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, बीब ग्योर जिसको बोलते हैं। तो उसमें हम, लेकिन आज हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, डिस्पर्सन की नहीं कर रहे हैं। डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, अब एक्चुअल पाथ से डेविएट कर गई है। अब आप देख रहे हैं प्रिज्म में किस तरह से लाइट, देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट है और ये एमर्जेंट लाइट है, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल आज नहीं है। अब क्यों नहीं है ये मैं आपको एक डायग्राम बना के सिखाऊंगा। आपने प्रिज्म से देख लिया, तो आज हम किस तरह से डेविएशन होती है ये मैं आपको एक डायग्राम से सिखाता हूँ। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ प्रिज्म की। एक प्रिज्म है, तो आप देखा, आपने प्रैक्टिकली देख लिया। अब मैंने मान लिया इसके 2 ABC, इसके 5 फेसेस होते हैं। मैंने बताई आप उसको 2 ट्रायंगल्स होती हैं और 3 रेक्टेंगल्स होते हैं। ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ 60 डिग्री। वी कैन सी 3 फेसेस, हम एट ए टाइम 3 फेस देख सकते हैं, 2 फेस हमें नहीं दिखते। ओके, तो इसके ये AB और ये AC, जैसे मैंने यहाँ बताया आपके पास, ये देख लो यहाँ पे ये AB और ये AC, यही ट्रायंगल बनाई मैंने यहाँ पे। तो ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। लाइट 2 बार रिफ्रैक्ट करके बाहर आ रही है। अब देखो जैसे ये इंसिडेंट ही है, इसके ऊपर मैंने एक लाइट, ये रे मैंने फॉल करा दी, दैट इज़, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको लिख लेते हैं, दैट इज़ PQ इज़ द इंसिडेंट रे। अब यहाँ टू द पॉइंट हम क्या करते हैं, एंगल्स आर ऑलवेज मेड विद द नॉर्मल। तो मैंने टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे एक नॉर्मल ड्रॉप किया। तो क्या करेगी रे, बिकॉज इफ़ म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, तो रे क्या करती है, व्हेन गोज फ्रॉम, कहाँ से जा रही है, एयर से जा रही है। यहाँ क्या है, एयर है।
एयर एक रेयर मीडियम है और जिस मटेरियल का ये फ्लिंट ग्लास का बना होता है, क्राउन या फ्लिंट ग्लास का बना होता है, जो ये स्पेशल ग्लासेज होते हैं क्राउन या फ्लिंट ग्लास का बना होता है प्रिज्म, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कितना भी हो सकता है ये, इसको हम नाप सकते हैं डी से, ठीक है जी। और ये बेंड कर गई। अब इसका मतलब है कि अगर यहाँ ये ना होता तो ये, अगर ये प्रिज्म ना होता तो स्ट्रेट लाइन में जाती, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, फिर ये यहाँ जाके इस दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल कर गई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रिज्म में ट्रैवल की, इसकी वेलोसिटी घट गई। अब यहाँ फिर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे, क्योंकि ये आपके पास है। फिर क्या करेगी, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से अब ये बेंड करेगी। डिफरेंट एंगल्स के लिए, डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ एमरजेंस, इसको बोल रहे हैं एंगल ऑफ एमरजेंस ई। और ये था पी क्यू, इसको लिख लेते हैं आर और इसको लिख लेते हैं एस। इट इज़ कॉल्ड एमरजेंट, इसको हम एमरजेंट रे बोल रहे हैं। ओके जी, तो क्या करें, देखो इस तरह से डायग्राम बनी थी, देखो एक बार फिर ये ऐसे ही बन रही है। ये सोर्स ऑफ लाइट से मैंने एक रेड रे ऑफ लाइट शार्प बीम इस ए बी के ऊपर फॉल कराई, फिर जा कर के ये प्रिज्म के अंदर ट्रैवल की, फिर ये इससे बाहर इमर्ज होके बाहर आ रही है, तो ये एमरजेंट रे आपके पास आ गई है। ओके, तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब यहाँ भी क्या ना होता, देखो यहाँ भी अगर ये प्रिज्म ना ये ना होता तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, इस एंगल को बोलते हैं दिस, अब दोनों का जो एंगल है इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इनके कितने एंगल से इंसिडेंट और एमरजेंट के बीच का जो डिफरेंस है एंगल का, वो कितना होगा, तो ये क्या होगा, एमरजेंट और इंसिडेंट के बीच का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये 60 डिग्री का होता है। ओके जी, तो क्या कर रही है कि रे, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे पहले पैरेलल थी, लेकिन अब पैरेलल नहीं होंगी। अब पैरेलल नहीं है तो देख लो, और जबकि प्लेन ग्लास ले में पैरेलल ही थी इंसिडेंट एंड एमरजेंट रे। ओके जी, तो इस तरह से ग्लास प्रिज्म लाइट को डेविएट करने का, रिफ्रैक्ट करने का काम करता है। क्या करता है जी, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, ये था इसका एक्चुअल पाथ, इससे ऐसे डेविएट कर ली, फिर इसका ये एक्चुअल पाथ था, ये डेविएट कर गई, तो दैट्स डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। और इसको हम अब इस प्रिज्म का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला स्नेल्स ये लगा करके, इसको बोलते हैं अब दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डी डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर साइन ऑफ ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, डी इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डी क्या है, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ओके, एंड ये तो आपने एंगल ऑफ प्रिज्म ही है, तो रेशो होता है इसको, इस वजह से हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। जिस मटेरियल का ये प्रिज्म बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, और बेसिकली ये स्नेल्स लॉ ही है। लेकिन यहाँ पे ए प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ ए बाई 2 एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है जी। तो यहाँ क्या होता है, बिकॉज अब देखा जाए तो होता क्या है कि ये एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होगा। अब प्रैक्टिकली क्या देखा कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ एमरजेंस बढ़ता है। विद इंक्रीज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमरजेंस आल्सो इंक्रीजेज। ये क्या करेगा, ये नहीं, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमरजेंस इज मैक्सिमम होगा। फॉर एग्जांपल लूँ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, मान लिया ये 20 डिग्री है, तो एंगल ऑफ एमरजेंस फॉर एग्जांपल ये कितना है, ये 75 डिग्री है। इसका मतलब है कि जब आई मिनिमम है तो ई मैक्सिमम है। अब हम आई को बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ एमरजेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ई डिक्रीज करेगा। एमरजेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ द एंगल एट विच द रे एमर्जेज बैक टू द सेम मीडियम। कहाँ से स्टार्ट किया था, एयर टू एयर, यहाँ से एयर था, यहीं एयर में वापस आ गई, तो दैट्स कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एमरजेंट रे। एयर से चली थी, ग्लास में गई, फिर एयर में आ गई, ये इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे। जब आई को बढ़ाया तो
स्मॉल आई के लिए ई मैक्सिमम, फिर आई को बढ़ाने से ई घट रहा है और एक स्टेज में आके आई ई के बराबर हो जाएगा। ये स्टेज बिल कम, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि 45 डिग्री और 45 डिग्री के ऊपर दोनों मान लिया, या 48 डिग्री या 48 डिग्री के ऊपर आई और ई क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, आई को आपने कितना था 20 डिग्री से 25 कर दिया तो 75 से 70 आ जाएगा, इसको 30 किया तो ये 60 हो गया, इसको आपने इसको 45 इसको 40 किया तो ये हो सकता है 50 पे पहुंच गया, जब इसको 45 किया तो 45, या ये अलग अलग आता रहता है, अलग अलग किस में। तो व्हाट हैपन्स इनिशियली, प्रैक्टिकली क्या होता है कि आई मिनिमम होगा तो ई मैक्सिमम होगा, आई को बढ़ाएंगे तो ई घटता जाएगा और एक स्टेज में दोनों बराबर हो जाएंगे। जब आई ई के बराबर हो जाता है तो इस स्टेज के ऊपर ये जो डेल्टा होता है ये मिनिमम होता है। एंगल ऑफ डेविएशन, डिफरेंस ऑफ द एंगल बिटवीन आई एंड ई इज मिनिमम, एट दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, तब इस डेल्टा को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा इसके कई बार हम डी मिनिमम भी लिखा होता है। ओके, तो इसके लिए और फिर हम आई को बढ़ाएंगे तो ई फिर बढ़ना शुरू कर जाता है। तो ये प्रैक्टिकल है इसका, तो इसलिए ग्राफ आपके पास, तो जब आई ई के बराबर होता है तो डी जो डेल्टा होता है उसको डी से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसके इस तरह से हम किस तरह से, ये देखो इसमें कि हम प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं। क्या हुआ बेसिकली, इसने लाइट को डेविएट कर दिया और ऐसे ही आपको और अच्छे अच्छे वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग physics@Ramesh Thakur on YouTube channel. Thank you very much.